और अब से करीब 2.5 घंटे बाद बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रियों को आज सुबह 11:30 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडपम में शपथ दिलाई जाएगी। महागठबंधन की सरकार में फिलहाल नीतीश कुमार ने सीएम और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 31 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सरकार ने मंत्रियों के नामों की लिस्ट राजभवन को सौंप दी है। विधायकों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी के होंगे। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से 16, जेडीयू के 11 और कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं एक मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी से भी बन सकते हैं, जबकि एक निर्दलीय को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो आज का दिन बहुत अहम रहेगा, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर यानी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं नीतीश कुमार अनुभव के साथ साथ उम्र में भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से छोटे हैं, लेकिन गठबंधन सरकार की सियासी हिस्सेदारी में तेजस्वी यादव बिग ब्रदर बनते नजर आ रहे हैं। आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होना है। पटना के राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है। शपथ के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें आरजेडी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 16 मंत्री आरजेडी के कोटे से होंगे। जेडीयू के 11 विधायक मंत्री बनेंगे। कांग्रेस के 2, जीतन राम मांझी की पार्टी का 1 और एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। नए गठबंधन की नई पारी में आरजेडी की तरफ से कौन कौन मंत्री बनेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आरजेडी कोटे से मंत्री बनने वालों में तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अनीता देवी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, ललित यादव, भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव, सुधाकर सिंह, सर्वजीत कुमार, सुरेंद्र राम, अख्तरुल शाहीन, शाहनवाज, भारत भूषण मंडल, कार्तिक सिंह, समीर महासेठ शामिल हो सकते हैं। आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? क्या जी? सरकार में आपका क्या अब जो भी योगदान मिलेगा हम उसको स्वीकारेंगे और उसको काम करना है जनता के लिए। जेडीयू कोटे से पिछली सरकार में जितने मंत्री थे, इस बार भी उनमें से ज्यादातर को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि आरसीपी सिंह और बीजेपी से नजदीकी रखने वाले मंत्रियों का पत्ता साफ भी किया जा सकता है। जेडीयू कोटे से जो मंत्री बन सकते हैं उनके नाम भी देख लीजिए। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, शीला मंडल, श्रवण कुमार, संजय झा, लिशी सिंह, जमा खान, जयंत राज, मदन साहनी और सुनील कुमार को आज शपथ दिलाई जा सकती है। बिहार की सियासत पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि सबों को इस बात का इंतजार था कि नीतीश कैबिनेट का मंत्रिमंडल कैसा होगा। आज 31 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे इसी राजभवन में थोड़ी देर बाद 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ने सिर्फ शपथ ली थी। इसके बाद बैठकों का दौर जारी रहा, जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया और फिर यह तय हुआ कि आरजेडी कोटे को सबसे ज्यादा 16 सीटें दी गई हैं, जेडीयू से 11, कांग्रेस को 2 और हम और निर्दलीय से 1-1 मंत्री पद की शपथ होगी। तो मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार हो गया है। एक बात जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आरजेडी इसमें बड़े भाई की भूमिका में है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने जब आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, उसमें भी आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में थी और इस बार आरजेडी की जो सदस्य संख्या है वो जेडीयू से लगभग दुगुनी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में आरजेडी का बड़ा प्रभाव रहेगा। अहम मंत्रालय आरजेडी को मिलने की उम्मीद है और निश्चित रूप से अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि जो बाकी बचे हुए 3 साल हैं विधानसभा के, उसमें गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार किस तरह से चलती है। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हम के संतोष सुमन भी मंत्री पद की शपथ लेने वालों में शामिल हैं। संतोष सुमन हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री बन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या फर्क आएगा? देखिए, कोई ऐसा फ़र्क है नहीं, क्योंकि जो हम लोग के नेतृत्व करता है माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं और पिछली सरकार में वही थे, इस सरकार में वही हैं। काम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी विकास के लिए जाने जाते हैं और हम लोग उनकी क्षमता को पहचानते हैं। उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा ही अनुभव हम लोग का है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक फ़र्क तो दिख रहा है ना कि आरजेडी जो है बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर दिख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं और आरजेडी सहयोगी पार्टी है
और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का एजेंडा विकास का एजेंडा है, गरीबों के भलाई के लिए काम करते हैं, गरीबों को उत्थान के लिए काम करते हैं। इसलिए उनका जो अपना फंक्शन है, जो विकास सुशासन के का जो काम है उनका, वो निरंतर। आप देखिए ना, मंत्रियों की संख्या देख लीजिए या फिर आरजेडी की जो सदस्य संख्या है वो तो जेडीयू से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आरजेडी का ही प्रभाव होगा? बीजेपी तो कह भी रही है कि सुपर सीएम तेजस्वी यादव होंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार जी की जो कैपेबिलिटी है और जो क्षमता है और जो उनकी सोच है बिहार के विकास के लिए, वो संख्या कोई मायने नहीं रखता है, व्यक्ति मायने रखता है। और नीतीश कुमार जी एक जो वैसे व्यक्तित्व हैं जो बिहार को नई दिशा दे सकते हैं और उनको कोई गाइड नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है जो जातीय समीकरण है मंत्रिमंडल का, क्या कुछ इसमें आपको लगता है कि बदलेगा? नहीं, अब तो सारी लिस्ट, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि सब लोगों को सूचना चली गई है और सभी लोगों को समाहित करने की कोशिश की गई है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हो, कांग्रेस के द्वारा हो। हर समाज के लोग को प्रतिनिधित्व मिला है और एक बैलेंस मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर यह मंत्रिमंडल अच्छा काम करेगा। वहीं कांग्रेस के कोटे से अफाक आलम और मोरारी गौतम को नीतीश कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। कांग्रेस के खेमे से 2 मंत्री बनेंगे, लेकिन इससे कांग्रेस के नेता खुश नहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि 4 एमएलए पर 1 मंत्री पद मिलेगा, यानी कांग्रेस के 19 विधायक हैं तो कम से कम 5 मंत्री बनेंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। इसी पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने जमकर हंगामा किया। मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, हम गठबंधन के साथ रहेंगे जिंदगी। कम मंत्री बनाए जाने से कांग्रेस के लोकल लीडर्स भड़के हुए थे। उनका कहना है कि बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं और पार्टी प्रभारी ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने सरेआम अपनी भड़ास निकाली। पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे ये लीडर लोग। लेकिन आपके नेता तो सहमत है 2 सीटों पर। मेरे कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है? सोनिया गांधी। कौन नेता है? नेता वर्कर है, नेता बिहार प्रभारी है। दिल्ली कोई प्रभारी ऐसी की तैसी प्रभारी। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यहाँ वर्कर, सब वर्कर है, सब वर्कर लीडर है। हमारा वाजिब हम मिलना चाहिए। कितना चाहिए? हमको 5 मेरा कोटा बनता है, 5 मिलना चाहिए। 19 में 5 भारी 4 पर 1 है तो जोड़ लीजिए, आप भी जोड़ लीजिए। बिहार सरकार में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं, जिनमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। सीपीआई एमएल और सीपीआई सरकार को समर्थन तो दे रही है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सीपीएम पर ऊहापोह की स्थिति के कारण ही शायद लेफ्ट पार्टियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पा रही। बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। बाकी बचे कोटे को भविष्य में कैबिनेट विस्तार के मद्देनजर खाली रखा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।